अब देखिए आप लोग को हम सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं, वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। आप बैठ के जो इतना आराम से जिंदगी जी रहे हैं ना, एक फौजी की जिंदगी दिखाते हैं आपको, देखिएगा तो आप परेशान हो जाएगा, कहिएगा कैसे ये लोग वहां सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे हमारी क्या रहती है, सेना रहती है, व्हाइट कपड़ा पहन के रहती है ताकि दुश्मन को पता ना चले। यहाँ सेना रहेगी, धंस जाती है, कभी कभी इस बेस कैंप में रुकना पड़ता है। यहाँ पे हमारे फौजी लोग अभी सियाचिन ग्लेशियर खाली कर देना चाहिए या यहां सेना रखना चाहिए, क्योंकि यहां जो सेना जाती है ना ठंड से मर जाती है। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या हमें यहां सेना रखना चाहिए या खाली कर देना चाहिए? -56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस सेना रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहां से हम दोनों जगहों पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के पास एक जगह है थोड़ा सा पीछे, दौलत बेग ओल्डी, DOB, दौलत बेग ओल्डी, DBO, दौलत बेग ओल्डी। तो भारत का हेवीली मिलिटराइज एरिया है दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए आप लोग को हम सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं, वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है, -56 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर देखना चाहिएगा, चलिए दिखा देते हैं सियाचिन ग्लेशियर। देखिए आप बैठ के जो इतना आराम से जिंदगी जी रहे हैं ना, एक फौजी की जिंदगी दिखाते हैं आपको, देखिएगा तो आप परेशान हो जाएगा, कहिएगा कैसे ये लोग वहां सर्वाइव करते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ हमारी सेना रहती है। यहाँ पे हमारी क्या रहती है, सेना रहती है। ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ हमारी क्या रहती है, सेना रहती है। आपको बर्फ अजीब लग रहा होगा यहाँ पे, ये पहाड़ है, यहाँ सेना रहती है। देखिए जरा इस बर्फों के ऊपर ना सेना रहती है, व्हाइट कपड़ा पहन के रहती है ताकि दुश्मन को पता ना चले। दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर यहाँ सेना रहेगी, धंस जाती है। कभी कभी सेना क्या होती है, बर्फ में क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। ये पहाड़ों पे पूरी तरह से सेना को चप्पा पे रखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां से पाकिस्तान वगैरह क्या कर देंगे, घुसपैठ कर देंगे सब। पाकिस्तान क्या कर देगा, उधर से घुसपैठ कर देगा। यहाँ पे सेना है, यहाँ पे यहाँ इंडियन, यहाँ आर्मी का बेस है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर आर्मी बेस कैंप हो गया, और यहाँ पे तो आर्मी ही रहती है। देखिए इस सब एरिया में तो आर्मी का अपना है। वहां पे सियाचिन ग्लेशियर के पास अब बेस कैंप कहाँ है, थोड़ा सा पीछे होता है बेस कैंप। ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, इंडियन आर्मी का बेस कैंप हो गया। यहाँ वार मेमोरियल हो गया, यहाँ पे बेस कैंप हो गया। सियाचिन ग्लेशियर जाने से पहले इस बेस कैंप में रुकना पड़ता है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारे फौजी लोग अभी खड़े हैं। लोग देखिए, दिख रहा है इस ग्लेशियर में हमारे फौजी खड़े हैं। यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर पे, ये अभी बेस कैंप है, यहाँ आके रुकेंगे लोग। इसके बाद अब जाएंगे लोग आगे। ये तो बेस कैंप हो गया। अब यहाँ रुकने के बाद, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप हो गया ना, अब यहाँ हेलीकॉप्टर आती है, ये लैंड करते हैं। यहाँ पे मेडिकल सप्लाई होती है। यहाँ पे जो शहीद हुए लोग उनके लिए वार मेमोरियल बनाया गया है सियाचिन में। अब यहाँ से इन लोग को किस पहाड़ पे भेजा जाएगा, ये सेना डिसाइड करेगी। अब ये ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन होगा, यहाँ सेना डिसाइड करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खड़ी होगी सेना वहां पे। सैटेलाइट इमेज है तो गूगल का, इसीलिए तो कहते हैं गूगल को ना हमारा थोड़े है, गूगल का लग रहा है, नहीं दिखाता होगा, पूरी इंडिया पे है गूगल मैप। समझ आ गया? गूगल तो इससे अच्छा इमेज दे देता है पाकिस्तान को। ये कारगिल हो गया, कारगिल की लड़ाई देखिए यहाँ पे, ये कारगिल है। तो इस पहाड़वा पे दुश्मन छुपे थे सब कारगिल की। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे नदी जाएगी यहाँ पर, इस कारगिल के इस पहाड़ी पे यहाँ दुश्मन छुपे थे सब। अब गौर करके देखिए, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर बैठे थे सब दुश्मन सब चढ़ के इस पहाड़वा पे। दौलत बेग ओल्डी हम लोग का, वहां पे हम लोग ने बहुत बेहतरीन वहां पे अपना एयरपोर्ट बनाया दौलत बेग ओल्डी में। दौलत बेग ओल्डी, अरे बेग लिखना, बेत लिख दिया, बेग ओल्डी नहीं है, इसको पता नहीं है दौलत बेग ओल्डी, नहीं पता है, गूगला को पता नहीं है, हमरा नहीं पता। दौलत लिख दिए थे क्या, गलत लिख दिए थे, स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। ओल्डी हेलीपैड, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, कह रहा हम नहीं जान रहे हैं। और पगला कहीं का। ये हमारी एयरफोर्स का स्टेशन है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ हमारी एयरफोर्स रहती है दौलत बेग ओल्डी पे। और यहाँ पे कच्चे एयरपोर्ट पे भी ना हमारी एयरफोर्स क्या कर दी थी, उतार दी थी यहाँ पर। यहाँ ये पहाड़ पे, यहाँ इतना खतरनाक एरिया के पहाड़ पे रहते हैं। ये चाइना के एकदम पास है। यहाँ से चाइना दिखा देते हैं, ये लद्दाख हो गया। दुनिया कहाँ चला गया, समझ में आ गया आप लोग को? पहाड़ वगैरह देख लिए, किसी को दिक्कत? गूगल खाली हम लोग नहीं जानते, बाकी सब लोग जानते हैं। हाँ बाबू, सब लोग जानते हैं गूगल इससे अच्छा लोकेशन पाकिस्तान को दिया था, इससे बेहतरीन लोकेशन गूगल ने उठा के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को दिया था। हम गूगला को काहे गरियाते हैं? हमको गूगला से हमारे कोनो जमीन लेके भागा है? गूगला चोट्टा पाकिस्तान को इससे अच्छा नक्शा दिया था और लाइव लोकेशन दिया था। हम लोग को तो ये तो मतलब लाइव नहीं दिख रहा है ना, लाइव दिया था चोट्टा, वहां पे क्लियर इमेज की इंडियन आर्मी कहां खड़ी है।
क्लियर इमेज दिया था चोट्टा। सर आप गूगल पे गुस्सा क्यों होते रहे? गूगला चोट्टा पाकिस्तान की ज्यादा मदद करता है, गूगला पाकिस्तान की ज्यादा मदद करता है चोट्टा। इसीलिए भाई हम केकरो से लड़ जाए जो पाकिस्तान की मदद करेगा, घर द्वार केकरो से लड़ जाए, हमारे घर वाले तो अपने पाकिस्तान को, मेरे घर में ना सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अगर कोई गरियाया ना तो मेरे दादा। अरे बाप रे बाप मत पूछिए, जब बूढ़े हो गए थे ना, दांत तो था नहीं, लेकिन जब बात होती थी पाकिस्तान की तो क्योंकि 1971 की लड़ाई देखे हुए थे, आजादी से पहले 1934 जन्म था उनका, 34 या 36 में उनका जन्म था, तो छोटे थे तो देश आजाद हुआ था, तो वो कहते थे आजादी तो हमारा उतना ध्यान नहीं है, लेकिन 62 की लड़ाई से उनको पूरा ध्यान। आजादी के टाइम पे वो नॉर्मल रहे होंगे, मतलब 15-16 साल जितना रहा होंगे उनका, जो भी 10-12 साल, तो उनका कहना था 62 की लड़ाई से हमरा पूरा याद है, 62 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, सियाचिन की लड़ाई। हमसे कहते थे तू लोग पढ़ाओ तो लुगनू, तू लोग किताबे में पढ़ ले बड़ा लोग, हम देख ले बनी लड़ाई, बड़ी मार मरले रही इंडियन आर्मी घूस घूस के।